अगर आपके भी घुटनों में दर्द है, घुटनों में सूजन है, या फिर आपको घुटनों में गैप आ गया है, साइनोवियल फ्लूइड यानी ग्रीस कम हो गई है, सीढ़ियां चढ़ने में भी बड़ी तकलीफ है, सीढ़ियां उतरने में भी बड़ी तकलीफ है, या फिर जमीन पे आलथी पालथी मारकर बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है, घुटनों में से कट कट की आवाजें आ रही हैं, ये तमाम तकलीफें अगर आ रही हैं तो ये समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जबरदस्त फॉर्मूले बताऊंगा। पहला फॉर्मूला आप अपने घर में ही बना सकते हैं, सारी चीजें घर में मिल जाएंगी, राइट। और दूसरा नाभि में डालने के लिए एक ऑयल बताऊंगा, बहुत जोरदार फॉर्मूला है दोनों का, राइट। और पहला फॉर्मूला जो है वो किसी भी मौसम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसकी खूबसूरती रहेगी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन दोनों फॉर्मूलों के बारे में, राइट। और जल्दी से अपने अपने घुटनों को ठीक करते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। जमीन पर बैठने के बाद उठना या फिर ऐसे पेन होना या स्टिफनेस होना, अकड़न जकड़न होना, बहुत सारे लोग ऐसे समझ लेते हैं कि कैल्शियम की कमी है। अक्सर कैल्शियम की टैबलेट हम लेना शुरू कर देते हैं और ये समझ के कि कैल्शियम की कमी है तो लेते जाओ, लेकिन कई बार प्रॉब्लम घुटने के लुब्रिकेशन की भी होती है, यानी अंदर ग्रीस जो है, सूजन और बॉडी की जो स्टिफनेस है उससे भी जुड़ी हुई होती है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लोग जब दर्द होता है या तो वो रेस्ट पे चले जाते हैं या फिर वो पेन किलर चालू कर देते हैं, राइट। तो ज्यादा रेस्ट जब हम करते हैं तो वैसे ही बॉडी जाम होनी शुरू हो जाती है। कोई अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो फिर वो पेन और बढ़ता जाएगा। और अगर आप पेन किलर पे चले गए तो शुरुआत में तो आपको लगेगा कि वाओ क्या बात है, आराम आ रहा है, लेकिन वही बात है, जब तक पेन किलर का असर रहेगा तब तक आराम रहेगा। 3-4 घंटे के बाद पेन फिर से वापस आ जाएगा, राइट। तो अगर सेम कंडीशंस है तो इन दोनों फार्मूलों का आप इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, डेफिनेटली बात बनेगी। तो फार्मूला जो है वो आप अपने पास नोट करिए, कॉपी पेंसिल ले लीजिए। हाँ, फार्मूला बताने से पहले एक और चीज बताता हूं कि घुटनों का दर्द जो है ना, उसके पीछे सिर्फ एज नहीं होती। बहुत सारे आपको 70 साल 75 साल के लोग भी मिलेंगे, बुजुर्ग मिलेंगे, जो कहेंगे हमारे तो घुटनों में दर्द ही नहीं है। बॉडी में कई बार इन्फ्लामेशन हो जाती है, या विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, या फिर वेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे घुटनों के ऊपर हमारी पूरी बॉडी का वेट आता है। तो वेट ज्यादा है तो घुटनों को तकलीफ होगी। पुरानी इंजरी है, या फिर बहुत ज्यादा सिटिंग है कि आप ऑफिस में ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं या घर पे भी ज्यादा देर बैठे रहते हैं, तो मसल्स वीक होने का डर हो जाता है, राइट। तो ये सब रीजंस रहते हैं। तो चलिए अब फार्मूले की तरफ चलते हैं और नोट कीजिए इस फार्मूले को। सबसे पहली चीज आपको लेनी है मखाना, 100 ग्राम, ठंडी तासीर का होता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी चीज धनिया पाउडर 50 ग्राम लेना है। तीसरी चीज सौंफ 50 ग्राम। चौथी चीज रोस्टेड अलसी, राइट, ये आपने लेनी है 30 से 40 ग्राम। अलसी को ना हल्का रोस्ट कर लेना और ठंडा होने के बाद फिर इसके अंदर मिक्स करना। और पांचवी चीज लेनी है पुदीना, सूखा पुदीना, उसके पत्ते 20 से 25 पत्ते उसके ले लेना आप, राइट। 30 पत्ते भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी सी मिश्री, अगर आप डायबिटिक हैं मिश्री रहने दीजिएगा, और अगर डायबिटिक नहीं है तो मिश्री डाल लीजिएगा। फॉर्मूला इस तरीके से मैंने सेट किया है कि आपको बहुत ज्यादा विचार ना करना पड़े कि मैं गर्मियों में खा सकता हूं कि नहीं खा सकता हूं, मेरी तासीर गर्म है, मेरी तासीर ठंडी है, या मेरी तासीर कैसी, जैसी भी तासीर हो आपके खून की, गर्म ठंडी कैसी भी, आप हर मौसम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मखाना देखिए, मखाना ठंडा होता है और ये कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है, मसल्स के लिए बेस्ट है, जॉइंट्स के लिए बेस्ट है। धनिया ठंडा होता है, कूलिंग एजेंट है, और आपके डाइजेशन को भी बड़ा अच्छा रखता है, और स्टिफनेस भी जो है वो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। सॉफ्ट डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, कब्ज में भी बहुत अच्छा काम करती है। किसी को कॉन्स्टिपेशन या गैस बहुत बनती है तो इस फॉर्मूले को लेने से वो गैस और कब्ज की वजह से जिनको पेन आता है वो पेन नहीं आएगा। अलसी, रोस्टेड अलसी, अलसी जो है वो बेसिकली हेल्दी फैट्स का सोर्स मानी जाती है, और ड्राइनेस या जहां लुब्रिकेशन वगैरह की कमी है या स्टिफनेस है जोड़ों में, वहां बहुत अच्छा काम करेगी। पुदीना इसलिए डाला है, एक तो ये फ्रेशनेस लेके आता है, दूसरा कूलिंग है, ठंडा है, राइट, कूल है ये, और गर्मी के मौसम में फार्मूले को बैलेंस बनाने में आपकी हेल्प करता है। मिश्री है सिर्फ टेस्ट के लिए, लेकिन हाँ ठंडी होती है, ठीक है। अब कितना लेना है, हर रोज 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। नॉर्मल पानी से ले लीजिए या फिर गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं। और ये था फॉर्मूला। और हाँ, अब बात आती है ऑयल की। तो मैं आपको पहले एक वो चीज बता देता हूं जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी समय नहीं होता हमारे पास, समय की बड़ी तकलीफ रहती है, सुबह जाते हैं, रात को ऑफिस से आते हैं, तो हम कब बनाएं कोई ऐसा रेडीमेड उपाय जो कि लाखों लोग आज की डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं और
हर महीने हजारों लोग हमें ऑर्डर प्लेस करते हैं बैटल बाम का। ये वो कमाल की चीज है, ये वो चीज है जिस दिन आप लगाएंगे ये पहला असर दिखा देगी। फर्स्ट डे, पहले दिन आप लगाओगे, आप कहोगे यार ये क्या हो गया, और कुछ दिनों के बाद, मैं कुछ हफ्ते नहीं कह रहा, कुछ दिनों के बाद आप महसूस करोगे कि अब पेन किलर की जरूरत नहीं है। ये वो कमाल करेगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज करेगी, हीटअप करेगी जॉइंट को, आपको गर्म पानी की बोतलें लगाने की जरूरत नहीं है। इतना जबरदस्त और हिंदुस्तान का पहला और एकदम अलग से अनोखा फॉर्मूला है, राइट। और दूसरी चीज है बेली ड्रॉप, ठीक है। हालांकि मैं आपको नाभि वाला तेल बताऊंगा, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन रेडीमेड में चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जिनके लुब्रिकेशन यानी ग्रीस की कमी है, ये उनके लिए बेहतरीन काम करता है। रात को सिर्फ 2 बूंदें डालनी है और सुबह उठ के नाभि को अच्छे से साफ कर लेना है, दैट्स इट। बहुत अच्छा काम करेगा ये कॉम्बिनेशन। और अब बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। तो रात को सोने से पहले आपको इसके नाभि में एक ही चीज लगानी है, वो है कैस्टर ऑयल। लेकिन 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 ध्यान रखिएगा, कैस्टर ऑयल या तो बहुत बेहतरीन कंपनी का लेके आइएगा, बहुत अच्छी कंपनी का लेके आइएगा। और बाजार में बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो अच्छा बनाती हैं ऑयल, और कोल्ड प्रेस हो और भी अच्छा है। हालांकि हमने भी बेली ड्रॉप में कोल्ड प्रेस यूज करते हैं। और या फिर ये बहुत अच्छी कंपनी का होना चाहिए, राइट। रात को सोते समय 2 से 3 बूंद अपने बेली में डालनी है और 2 से 3 मिनट आपने लेटे रहना है। उसके बाद जितना ऑयल बच जाए उसको नाभि के आसपास मसाज करके सो जाना है। सुबह उठ के आपने नहाते वक्त अपनी नाभि को वॉश जरूर करना है। वो इसलिए ताकि वो जो चिपचिपापन है उसमें अगर कोई कपड़े का कोई थ्रेड या कॉटन, हल्की सी कॉटन या कोई डस्ट उसमें आती है तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इन्फेक्शन नहीं होगी, दैट्स इट। तो हर रोज नाभि को वॉश जरूर करना है, राइट। और हाँ, एक और बात है, कैस्टर ऑयल जब आप अच्छा लेके आएंगे, या बहुत सारे लोग कैस्टर ऑयल खुद तेल निकालते हैं उनसे लेंगे, आप देखेंगे कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बहुत 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 फायदा देगा आपको, राइट। मैंने आज तक जितने लोगों को ये दोनों फार्मूले दिए हैं, कोई निराश नहीं हुआ आज तक, राइट। हाँ, एक बात और कि सुबह सुबह की, जैसे गर्मियां हैं तो सुबह 6, साढ़े 6 बजे की, 7 बजे की धूप 10 मिनट के लिए आप ले लें, बहुत है, ठीक है। और थोड़ा सा स्लो मूवमेंट करें, आराम आराम से चलें, राइट। और हाँ, 2 चीजें जरूर याद रखिएगा, अगर आपको ज्यादा तकलीफ लगे तो विटामिन डी और B12 ये दोनों जरूर चेक करवाइए, आपको पता चल जाएगा। कैल्शियम भी चेक करवा लीजिए अगर पॉसिबल है। ये 3 चीजें बहुत हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर कमी होगी तो उसको आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए।